हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। ये ध्यान रखना है, स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल का मतलब हुआ एक रिंग जो अंदर से खोखला है और आउटर सरफेस है उसकी, है ना, इतना ध्यान रखना। तो ऐसी बॉडी को जब चार्ज किया जाएगा तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, है ना, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है कि एक स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी है जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के तीन केसेस हो सकते हैं। केस वन, जब हम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इस स्फेरिकल शेल से बाहर है, ये केस ए हो गया। सेकंड केस क्या बनेगा कि स्फेरिकल शेल के ऊपर ही है वो पॉइंट पी जिसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और थर्ड पॉइंट वो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहाँ पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अलग अलग केसेस हैं, तो वन बाय वन इन केसेस को हम स्टडी करते हैं। तो केस नंबर वन लेते हैं हम। केस नंबर वन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट करनी है हमें? जब कोई पी पॉइंट हमारे पास गिवन है जो कि आउटसाइड है, आउटसाइड, है ना। कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल। तो मतलब हमने स्फेरिकल शेल लिया तो ले लेते हैं इसका रेडियस भी बना लेते हैं कि मान लो स्फेरिकल शेल का रेडियस सेंटर से है, कैपिटल आर लिख लेते हैं इस रेडियस को। ठीक, और कोई पॉइंट पी है हमारे पास, ये वाला पॉइंट पी, जो कि इस सेंटर से स्फेरिकल सरफेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है ये? स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। और क्योंकि हमें आउटसाइड फाइंड आउट करनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉइंट पी हम आउटसाइड ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, तो हम गॉसियस लॉ लगाते हैं। और गॉसियस लॉ अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इस स्फेरिकल शेल को एनक्लोज करती हुई गॉसियन सरफेस बनाएंगे पी पॉइंट से पास होती हुई। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसी गॉसियन सरफेस बनेगी? वो एक और स्फीयर बनेगा जो कि दिस पॉइंट पी से पास होता हुआ बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बनेगी। तो ये हमारे पास बन गई गॉसियन सरफेस, और जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो स्फेरिकल शेल दिया है उसका रेडियस कैपिटल आर। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्योंकि ये जो आउटसाइड हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जो ये आर है दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो कि स्फेरिकल शेल का रेडियस है उससे ज़्यादा है ना। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमने बना दी। अब देखो, हमें क्या करना होता है कि हमें पता है कि हमें गॉसियस लॉ यूज़ करना है कि ई डॉट डी एस कितना होगा यहाँ पे? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना क्यू एनक्लोज हुआ है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज एनक्लोज है जितना चार्ज इस स्फेरिकल शेल पे गिवन है। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा? मान लो कि इस स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू है, तो क्यू एनक्लोज लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जो तो क्यू एनक्लोज जो होगा हमारे पास, एनक्लोज चार्ज वो उतना ही तो होगा जो स्फेरिकल शेल के ऊपर है, क्योंकि सारे के सारा स्फेरिकल शेल तो एनक्लोज हो गया है इसके अंदर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक एक इक्वेशन नंबर ये इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। ये दो बातें क्लियर हुई। अब देखो, डी एस हमें कहाँ लेना है? गॉसियन सरफेस पे हमने अब एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, हमारे पास नॉर्मल है, एरिया वेक्टर बना दिया हमने। अब देखो, इस स्फेरिकल शेल की वजह से आउटवर्ड होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही तो होगी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली, नॉर्मली ही तो जाएगी हर पॉइंट पे। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री का बन रहा है। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? के ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास? 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2। और साथ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो पहले ये लिख लेते हैं, ई डी एस कॉस 0 1 हो गया ना, और क्यू एनक्लोज कितना है? क्यू ही तो है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इस तरह से लिखा है 2, तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखना कि ये जो हर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम इस गॉसियन सरफेस पे लेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे तो होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो है ना। कि कहाँ से? सेंटर से, यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस आर पे है, तो मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पूरी सरफेस के लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो, तो सरफेस इंटीग्रल किसका लेना है? इस
जो ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट है इसका, तो हमें पता है, देखो सरफेस एलिमेंट छोटे छोटे गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट लोगे आप और उनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस। और टोटल एरिया सरफेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट होता है स्फेरिकल सरफेस का, क्या होता है एरिया 4πr²। तो बस वो लिख देंगे यहाँ पे, तो E इंटू 4π, और r² कौन सा, गॉसियन सरफेस वाला है ना, ये ध्यान रखना है, कितना होगा Q/ε0। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई Q/4πε0r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्या है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/r²। ये लिख ली हमने यहाँ पे कि जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, है ना, जैसे जैसे हम P पॉइंट को दूर लेते जाएंगे इस स्फेरिकल शेल से उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। इतना क्लियर, ये केस नंबर 1 हुआ। अब देखो केस नंबर 2, केस 2 ऑन द स्फेरिकल शेल, है ना, सरफेस के ऊपर ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑन द सरफेस। सेकंड केस है, सरफेस के ऊपर ही हमने फाइंड आउट करना है, मतलब स्मॉल r हमने कहाँ लेना है, सरफेस के ऊपर, मतलब P पॉइंट जो है अब हमारा आपने नेक्स्ट फिगर बना लेनी है और P पॉइंट यहाँ पे ले लेना है इसी पॉइंट से, और फिर यहीं से गॉसियन सरफेस बनानी है। तो गॉसियन सरफेस भी वही हुई जो स्फेरिकल शेल हुई है ना, तो दोनों का रेडियस क्या है अब यहाँ पे सेम है, इसका मतलब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, Q/4πε0 कैपिटल R², ये वैल्यू होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मिलेगी आपको वहाँ पे, है ना। जब तक ये स्फेरिकल शेल फिक्स रेडियस का हमने जो लिया है r कांस्टेंट रहेगा, एक गिवन पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल होगा उसके लिए E की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3, यहाँ पे हम इनसाइड लेंगे, इनसाइड द स्फेरिकल शेल हमने फाइंड आउट करना है, मतलब हमारा जो स्मॉल r होगा कैपिटल R से छोटा होगा। तो अब हम अगेन यहाँ पे अब हमें बनाना पड़ेगा अपना स्फेरिकल जो हमने बनाया था शेल, ये हमारा स्फेरिकल शेल है ना, और स्फेरिकल शेल के ऊपर हम फिर से बना लेते हैं, ये हमारा चार्ज है, इतना क्लियर हुआ। ये स्फेरिकल शेल, गिवन स्फेरिकल शेल है ना, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, और इसका रेडियस है सेंटर से, कितना रेडियस है इसका, कितना लिया था हमने, कैपिटल R के बराबर इसका रेडियस है, कैपिटल R। अब हमने इनसाइड लेना है, तो P पॉइंट यहाँ पे लेना है, और जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल r, तो हमने यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देनी है P पॉइंट पे, जो P पॉइंट से पास होती हुई जाए, है ना, तो ये गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमने बना ली, और ये जो गॉसियन सरफेस बनी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहली बात हम लिखते थे जैसे यहाँ पे किया, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिख लेना है कि E.ds हम कितना आती है हमारे पास, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे E.ds एनक्लोज चार्ज अपॉन ε0। यहाँ पे Q एनक्लोज देखते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस बनी ना स्फेरिकल शेल के अंदर, इस स्फेरिकल या गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया, चार्ज तो बाहर रह गया, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, तो एनक्लोज चार्ज कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 0 आ गया है ना, एनक्लोज चार्ज 0 आ गया। तो देखो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 को, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EDS cos यहाँ पे थीटा दैट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी मिलने वाली है हमें, 0। इसका मतलब है कि इसको हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या ले लेंगे, मान लो कि इधर इधर को ले रहे हैं हम, हमारा क्या है R है, इधर को R है, और इस डायरेक्शन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अलग अलग वैल्यू आएगी। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये R है। जब तक R लेस देन कैपिटल R है, ये सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, है ना, स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो उसकी बात कर रहे हैं, ये कैपिटल R। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेल के ऊपर जो रेडियस है जो कैपिटल R, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है मैक्सिमम, यहाँ पे मिलेगी हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी हमारे पास 0। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पे आएगी मैक्सिमम। तो इस तरह का कर्व बन जाएगा। इससे नीचे इस पोर्शन में R से छोटी जो भी वैल्यू है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, और R पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, Q/4πε0
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसके बाद जैसे जैसे जो आर है वो बढ़ा देंगे हम, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी यहाँ पे, कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगी। तो इस तरह से वेरी करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्फेरिकल शेल, ये ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो 3 केसेस बनते हैं। एक तो आउटसाइड अगर हम पी पॉइंट लें, स्फेरिकल शेल से बाहर लें, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो किस तरह से वेरी कर रही है, 1/r स्क्वायर से, है ना, इस तरह से वेरी कर रही है। और सेकंड केस बन जा रहा है कि हम सरफेस के ऊपर ही अगर हम अपनी गॉसियन सरफेस ले लें या वो पॉइंट ले लें जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, अगर वो सरफेस के ऊपर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर, है ना, वेयर R कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अगर हमने फिर थर्ड पॉइंट बनता है कि अगर हमने इनसाइड स्फेरिकल शेल लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे अगर अंदर हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, तो गॉसियन सरफेस तो चार्ज एनक्लोज करती नहीं है, एनक्लोज चार्ज यहाँ पे 0 आ गया, तो एनक्लोज चार्ज ही नहीं है, एनक्लोज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं कि ये जो है हम जैसे जैसे सेंटर से बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास जो है अगर डिस्टेंस, यहाँ पे जो डिस्टेंस r है दैट इज़ लेस देन कैपिटल R है, और यहाँ पे r जो है ग्रेटर देन कैपिटल R है ना, ये अलग अलग केस है, और यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R है, थर्ड केस। ये तीनों रीज़न बन गए 1, 2 और 3। तो अगर स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, और एकदम कहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है, जब r कैपिटल R के बराबर हो जाए, स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है Q/4πε0 r स्क्वायर। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे r बढ़ रहा है। होप सो कि आपको आज का वीडियो जो है लेक्चर में जो भी कुछ मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।